कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज है, वो एक धुन जिसके पीछे इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है? आज हम उसी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, और वो है शक्ति की खोज। और देखिए, ये बात एक सिंपल से कोट में कितनी अच्छी तरह से कही गई है। इंसान अपने पूरे जीवन में शक्ति के पीछे दौड़ता है। यही यही वो ऑब्जर्वेशन है जो हमारी आज की पूरी पड़ताल का, पूरी छानबीन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। और एक बात साफ है, ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब हर इंसान के एक्सपीरियंस का एक फंडामेंटल हिस्सा, एक गहरी इच्छा कि अपना दबदबा हो, अपना प्रभाव हो। तो असल में ये जो खोज है ना, ये एक कभी ना खत्म होने वाली रेस जैसी है, एक दौड़। और यही हमारा पहला सेक्शन है, जहां हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, शक्ति की ये दौड़। तो सवाल उठता है कि भाई, इस दौड़ के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? मतलब इंसान भाग क्यों रहा है? और जवाब है प्रभुत्व की इच्छा, द डिजायर फॉर डोमिनेंस। अपनी एक पहचान बनाने की, अपना एक प्रभाव बनाने की चाहत। और ये होता किससे है? सिर्फ और सिर्फ शक्ति से। अच्छा, पर एक मिनट, जब हम शक्ति या पावर कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई एक चीज है? बिल्कुल नहीं। पावर के, शक्ति के कई अलग अलग रूप हैं। और अब हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से रूप हैं। देखिए, शक्ति कई तरीकों से आ सकती है। सबसे ऑब्वियस है पैसा, है ना? मतलब फाइनेंशियल पावर। फिर आता है फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी शारीरिक बल। इसकी अपनी एक अलग ही जगह है। फिर है बौद्धिक ज्ञान। भाई, नॉलेज इज पावर, ये तो सुना ही होगा। और अपनी बात मनवाने की कला, जिसे हम डिप्लोमेसी या स्ट्रेटजी कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और शायद हैरानी हो, लेकिन हाँ, सुंदरता भी, ब्यूटी भी इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस हासिल करने का एक जरिया हो सकती है। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि अरे, ये तो बहुत कुछ हो गया, पैसा, बल, ज्ञान, सब बिखरा बिखरा सा है। लेकिन इस कैस को, इस आपात अराजकता को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा मौजूद है। और बस यही हमें हमारे आज के कोर कॉन्सेप्ट पर लेकर आता है, शक्ति का सिद्धांत। तो सवाल सीधा सा है, क्या इस यूनिवर्सल क्वेस्ट को, शक्ति पाने की इस चाहत को समझने का कोई सिद्धांत है, कोई एक प्रिंसिपल जो इस पूरी पहेली को सुलझा सके? हाँ, बिल्कुल है, और इसे ही कहते हैं शक्ति का सिद्धांत। देखिए, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि पावर को अक्वायर कैसे किया जाता है, उसे मेंटेन कैसे किया जाता है, और फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो ये सिर्फ पावर चाहने की बात नहीं है, ये उसके पूरे मैकेनिक्स को, पूरे सिस्टम को समझने के बारे में है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आखिर काम कैसे करता है? इसे और आसानी से समझने के लिए हम इसे बस तीन की क्वेश्चंस में तोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये तीन सवाल क्या हैं। तो पावर का ये पूरा प्रिंसिपल जो है ना, वो इन्हीं तीन सवालों के आसपास घूमता है। पहला और सबसे जरूरी सवाल, शक्ति हासिल कैसे की जाती है? दूसरा, ठीक है, मिल गई, अब उसे बनाए कैसे रखें? और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, उस शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने के लिए कैसे किया जाए? और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं है, कोई किताबी बातें नहीं है। नेचर हिस्ट्री जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रिंसिपल्स पर इसीलिए जोर देती हैं क्योंकि इनका एक प्रैक्टिकल गोल है कि इन सिद्धांतों को समझकर कोई भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। और बस यहीं पर आज की बात को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ते हैं कि शक्ति के इन सिद्धांतों को समझना, ये जानना कि पावर काम कैसे करती है, ये किसी की जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है, ये जो दौड़ है, इसे समझने से किसी की अपनी जिंदगी में आखिर क्या फर्क पड़ सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। जीवन विकास के ऐसे ही रोचक सिद्धांतों को जानने और जीवन में लागू करने के लिए हमारी संस्था नेचर हिस्ट्री से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।